प्यार को लेकर बहुत सारे हमने आपको खबरें दिखाया है। प्यार में कोई भाग गई या फिर प्यार में कोई भाग गया, लेकिन आज एक अरेंज मैरिज का कहानी आपको सुनाएंगे और ये हम वादा करते हैं कि ये कहानी आप सुनेंगे तो आपके भी आंखें नम हो जाएंगी। क्यों नम हो जाएंगी? क्योंकि ऐसा ही इनका कहानी है जिसे सुनने के बाद हमें रहा नहीं गया। हम सोचे कि हमारे जो समाज के लोग हैं उन तक ये कहीं ना कहीं संदेश जाना अति आवश्यक है। क्या मामला है सारा कुछ इनसे ही जानेंगे, इनसे ही सब कुछ आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मंजू रागिनी है। कहाँ से रहने वाली हैं? बिहार पूर्णिया जिला से। बिहार पूर्णिया जिला के रहने वाली जी हैं। आपका शादी कब हुआ था? शादी हुआ हमारा 2015 में। 2015 में। जी हाँ। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे हैं। एक लड़का एक लड़की है। एक लड़का और एक लड़की है। जी। हस्बैंड अभी आपके कहाँ हैं? मेरा हस्बैंड वैसे छोड़ दिया, उसने दूसरी शादी कर ली अपने मेरी सास की वजह से। मेरी सास मेरी जेठानी ने उसने मतलब भगवा दिया उनको। मेरी जेठानी की गांव के थे, उनके बहन लगेगी, उसके साथ उसने उन दोनों हमारी सास और जेठानी ने भगवा दिया उनको और उसके बाद फिर हमें छोड़ दिया। यानी आपके सास और जेठानी ने मिलकर आपके हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ भगा दिया? हाँ, ऐसा ही। कब भगाया? कब आपके हस्बैंड आपसे दूर गए? हमारे शादी से 3-4 साल हो गए थे। उसके बाद तो उसने हमारे को छोड़ के फिर भागा था। तो आप अपने हस्बैंड से कब दूर रहने लगे? कब अपने हस्बैंड को छोड़कर दूसरे जगह चले गए, यानी कि अपने घर चली गई? कौन सा ईस्वी था, कुछ याद है? हमारे को 2018-19 ऐसे हो रहा था। तो उसके बाद हमारे हस्बैंड ने छोड़ के चले गया। तो उस टाइम तो फिर हमारी सास ने नहीं रखा और उसके बाद फिर भगा दिया गया। वैसे गांव के सब समाज जितने थे सब बोल रहे थे देवर से शादी कराने के लिए, पर हमारे देवर तो मान गए थे शादी करने पर हमारी सास ने होने नहीं दिया। बोला कि नहीं, इस लड़की को नहीं रखेंगे। आखिर क्या वजह था? कोई तो कारण होगा ना कि जिस वजह से आपकी सास आपसे नाराज थी या फिर वो चाहती थी कि नहीं रहे हमारे घर में। आखिर कोई झगड़ा, कोई झंझट या फिर कोई ऐसा बात जिससे उनको दिक्कत हुआ होगा। बात ये है, सबसे पहले मतलब जैसे देखने के लिए आया था, शादी के बाद देखने के लिए आते हैं तो हम अपने हस्बैंड को पसंद थे। उसके बाद हमारे ससुराल के पूरा मतलब खानदान आए थे देखने के लिए, सब देख के गए, सबको पसंद थे। अपने ससुर को भी पसंद थे, हमारे सास को नहीं पसंद थे, हम जेठानी को भी नहीं पसंद थे और सबको किसी को नहीं पसंद थे। तो उसके बाद जब शादी होने के बाद तो फिर उसके बाद वो थोड़ा हमारे को हस्बैंड चाहता था, ऐसा नहीं कि नहीं चाहता था। उसके बाद फिर जब उसको जलन होने लगा हमारी सास जेठानी को और सबको, तो उसके बाद सब उस लोगों ने मतलब किसी और लड़की के साथ उसका अफेयर करा दिया। अफेयर करा दी। उसके बाद फिर कोई ना कोई हमारे पर झगड़ा करने के वो करने से कि मतलब भगाने की कोशिश करते थे। बहुत झगड़ा करता था हमारे साथ, मतलब बहुत सारे जितने भी घर के काम होते हैं 10-12 तो हमारे को गाय वगैरह था तो उसका घास काट के लाते थे, धूप से इतना सब कुछ दिन यानी कि डेली का दिनचर्या जो रहता था वो आप करती थी। हाँ, जितना सब कुछ था सारा काम हम करते थे। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नहीं करते थे, सारा काम करते थे। और उनके बावजूद भी लड़ाई झगड़ा करता था हमारी सास और घर से निकाल देता था। और जब कोई बोलता था, समाज में कोई बोलने के लिए आता था तो उन्हीं को गाली गलौज करके भगा देता था। अच्छा, आपके जो शादी हुआ था तो क्या दहेज वहेज दिया गया था आपके ससुराल वाले को? हाँ, दहेज दिए गए थे। 51,000 रुपये दिया था। और उसके बाद फिर हमारे हस्बैंड को सोने की अंगूठी दी। और उसके बाद फिर वो बोल रहा था बाइक लेने के लिए, तो उनके पास पहले से बाइक था। बोला हमें पैसे चाहिए, हमें बाइक नहीं चाहिए, तो पैसा दिया उनको। यानी बाइक का भी पैसा दिया गया? हाँ, पैसा दिया उसको। और उसके बाद फिर बाद में तो बोलने लगा कि जब शादी हो गया तो हमारी सास सिखाते थे कि इनके माँ बाप से मतलब जितने भी दहेज की जो भी है पलंग ये वो महंगा से महंगा मांगो उनसे। और जब मांगते थे तो हमारे माँ बाप इतने गरीब हैं कि मतलब पहले ही 2-3 लाख रुपए उठा करके हमारी शादी करवाई। कर्ज उठाकर आपका शादी कराए या फिर आपका जो भी दहेज में तिलक में देना था वो दिए?
वो कर्ज उठा के हमारी शादी करवाई। शादी होने के बाद उसके बाद फिर फिलहाल मांगने लगे तुरंत, तो कहाँ से देंगे उसको। उसने प्यार से समझाने लगे मम्मी पापा कि बेटा कोई बात नहीं, देंगे आपको, पर थोड़ा सब्र कीजिए। हाँ, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, उसके बाद देंगे आपको। लेकिन नहीं मान रहे थे। सोच रहा था कि मतलब किसी न किसी तरीके से झगड़ा उगड़ा हो और मतलब उनको छोड़ दे। हमारी सास हमेशा हमारे हस्बैंड को सिखाते रहते थे, उसका कान फूंकते रहता था ये वो, और उनके बातों पे जब से वो चलने लगा तो उसके बाद तब हमारे को आपके बीच और उनके बीच में खटपट शुरू हो गया। हाँ, तब अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद वो चले गया, उसके बाद फिर हमारे को नहीं रखा अपने घर में। अच्छा, तो आपको जब नहीं रखा या फिर आपको जब आपके परिवार से मतलब आपके ससुराल से दूर कर दिया गया, तो आपने हिस्सा के लिए या फिर उनके हक के लिए, आपका जो हक बनता आपका बच्चा है उसके हक के लिए केस उस नहीं की? केस उस करे थे, पर सबने जितने भी अधिकारी वगैरह सब थे, तो वकील भी करे थे, तो वकील सिर्फ तारीख पे तारीफ कर रहा था, फैसला हमारी नहीं करवा रहे थे। उस टाइम हमारा बच्चा हमारे शरीर में थे, तो हमारे को बहुत तकलीफ होता था इतना दूर से आना जाना। तो इस वजह से 6-7 बार 10 बार आए। उसके बाद जब नहीं फैसला हुआ तो उसके बाद हम पेंडिंग में छोड़ दिए। यानी छोड़ दिए फिर उसके बाद? उसके बाद छोड़ दिए। मैंने सोचा कि अब नहीं जाएंगे, अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो अभी लड़का क्या करता है, क्या कर रहा है, कैसे है, कुछ जानकारी है? हाँ, मालूम है मेरे को। अब तो उनके पास कुछ भी नहीं, ना ही उनके पास ना घर है, ना ही जमीन है। दुकान था, दुकान भी बिक गए उनके सारे। दुकान की जमीन भी बिक गया। दुकान में कम से कम 3-4 लाख की सामान था, उसमें सब कुछ बेच करके उस लड़की को लेकर के भागा। उसके बाद फिर उधर से आया तो वापस खाली हाथ। अभी तो सरकारी जमीन में रह रहे हैं। उसका यानी कि अपना जो भी प्रॉपर्टी था वो सब बिक गया लड़के का। जो भी सब कुछ था वो सब कुछ खत्म हो गया। ये सब सारे करवाए हमारे जेठ जी। अच्छा, आपके जेठ जी सारे कुछ करवाए? ये सब सारे हमारे जेठ जी करवाए। अभी सासू माँ आपकी कहाँ रह रही हैं? सासू माँ वही रह रही हैं अपने घर में, जेठ जी के साथ। हाँ, उन लोगों के साथ। यानी कि उसका प्रॉपर्टी बचा हुआ है, लेकिन आपके हस्बैंड का जो भी प्रॉपर्टी था, जो भी हिस्सा था, वो सब बिक गया, सब खत्म हो गया। पर हमारे सास को चाहिए सुंदर और पतली लड़की, लंबी लड़की ऐसे चाहिए। बोलता था कि हमारा कौन कह रहा है कि आप सुंदर नहीं है? कौन ऐसा बोल रहा था? उसको थोड़ा हमारे पास लेकर आइएगा। बोलता था हमारे बेटा सोने जैसा है, हमारे बहू भी सोने जैसे चाहिए। तो सोना का पानी में भात खाता था क्या, या सोना का चावल खाता था? वही बात है ना। तो वही सब बोलता है कि हम कहीं निकलते हैं तो बेइज्जती होता है। मैंने कहा कि मतलब बेइज्जती की क्या बात है इसमें? हाँ, पहले भी बोल देता कि हाँ शादी नहीं करेंगे। अपने बेटा को समझा देता। नहीं होती शादी होने के बावजूद भी ऐसे कर रहा है, तो फिर कैसे क्या होगा? अच्छा, ये सब तो बीत गया। कितने वर्ष पहले ये सब चीज बीता आपके साथ? कितना वर्ष से आप अकेले हैं, अपने बच्चे को लेकर पाल पोष रही हैं? हमारे को हो गया 7 साल। 7 साल से अपने बच्चे को लेकर चल रही हैं। ना कोई खर्चा, ना कोई उसके तरफ से देख रेख, कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। उसके तरफ से 1 भी रुपए, मतलब कोई भी बोलेगा कि हाँ कुछ भी मदद करता हो, कुछ भी नहीं। हम उनसे बात तक भी नहीं करते, और वो भी नहीं करता है। करने के लिए चाहता है लेकिन, और सबसे सुनते हैं कि बात करना चाहता है, लेकिन हम नहीं करना चाहते। तो क्या आप दूसरा शादी के लिए कभी मन में सोचे कि चलिए ठीक है, एक तो हमारे साथ हमारा जीवन को कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया, लेकिन आपका भी पूरा लाइफ बचा हुआ है आपका पूरा लाइफ बचा हुआ है, आपका भी जीवन है, 2 बच्चे का आप भार पूरा जीवन कैसे उठाएंगी? कभी सोचा इसके बारे में? मम्मी पापा सोच रहे हैं अभी शादी वादी करवाने के लिए। तो फिलहाल हम ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा है, बाई चांस अगर वैसे ही फिर से मिल गए। जब फर्स्ट बार शादी में हमारा पति की जब कोई सुख मिला ही नहीं, ना ही हमारी सास उसकी कोई सुख मिली। हम ये बता देते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं कि जिससे भी आप शादी करिएगा उसका घर भर जाएगा। एक ने आपको खदेड़ा तो उसका पूरा प्रॉपर्टी खत्म हो गया। उससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? जो इतना खूबसूरत अच्छी लड़की को, जो इतना वेल मेंटेन, वेल संस्कारी है, उसको तुम दूर किए तो तुम्हारा परिवार रोड पर आ गया, तुम रोड पर आ गए हो, तुम रेलवे के नीचे रहकर झोपड़ी बनाकर रह रहे हो। सोचो, ये लड़की तुम्हारे घर आई थी तो कितना खुशहाल जीवन लेकर तुम्हारे लिए आई थी। क्या तुम्हारे पास नहीं था? वो प्रॉपर्टी बिक गया जिस प्रॉपर्टी पर तुम गुमान करते थे, वो प्रॉपर्टी बिक गया जिस प्रॉपर्टी पर तुम्हारे माँ बाप गुमान किया करते थे। सोचो, थोड़ा सा रहम खाओ। अरे कम से कम इसे नहीं तो इस बच्चे को तो देखते यार। क्या जमाना आ गया है।
वैसे सास ससुर को भी सोचना चाहिए, अपना पोता को भूल गए, आखिरकार रोड पर आ गए ना। क्या बोल रही थी? हम ये बोल रहे थे कि मतलब हमारी सास ने हमारे हस्बैंड को उसने मतलब सिखा दिया था, उनको बोलो कि हमारा बच्चा नहीं है ये वो, तो उनको ये बोलो कि ऐसे कि मतलब बच्चा यानी पर आप पर अचरंग भी लगाना शुरू कर दिया। वैसे आचरण लगाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद हम बोले कोई बात नहीं, तो मेडिकल चेक करवा लिया जाए, अगर जब ऐसा कुछ शक होता है तो। फिर क्यों नहीं करवाए? नहीं करवाए वो लोग, तो हम कौन सा डरते हैं क्या? हम किसी से डरे नहीं, जब बच्चा हमारा पति का तो हम काहे डरेंगे? बिल्कुल सही बात है। और हमने अपने सास उसके पास छोड़ा भी नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट बार हमारी लड़की हुआ, तो उसको मारने के लिए तख्त पे पटक पटक करके सोच रहा था कि लड़की है, मर जाए तो अच्छा है। उसको मारने का कोशिश किया करते थे। उसको मारने की कोशिश किया करते थे हमारी सास। तो उसके बाद फिर हमने अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके रहने लगे। तो हमारे दोनों बच्चों को हमारे माँ बाप ने पाला है। ऐसा नहीं कि हमारे सास ससुर एक भी रुपए, एक चवन्नी भी नहीं खर्च कराए हमारे बच्चों में, कुछ भी नहीं। अच्छा, आपका हस्बैंड का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा प्रॉपर एड्रेस के साथ, उनके पिता के साथ, उनका जो माता जी का नाम है, सबका नाम बताइएगा अच्छे से। जी जी। हमारे हस्बैंड का नाम है ओम प्रकाश राय। ओम प्रकाश राय, जी हाँ। और ससुर का नाम है शंकर राय। शंकर राय, शंकर महतो भी लिखाते, राय भी लिखाते। और सास का नाम है शीला देवी। जेठ जी का नाम? जेठ जी का नाम है राजेश राय। राजेश राय। घर कहाँ पड़ता है? घर पड़ता है पूर्णिया जिला, रानीपत्रा। रानीपत्रा, जी। गांव का नाम रानीपत्रा? गांव का नाम रानीपत्रा है। कौन सा प्रखंड पड़ता है? प्रखंड चांदी कठवा पड़ता है। ब्लॉक? ब्लॉक ये गुमटी को भूल गए हैं हम सारे। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर कोई पूर्णिया से देख रहे हैं, हम पूर्णिया के तमाम बड़े बड़े अधिकारी का जो भी हमारे पास नंबर है, उनके पास जरूर ये वीडियो को हम फॉरवर्ड करेंगे, और अगर इनके पास कोई फोटो होगा तो जरूर वो भी लगाएंगे। हम चाहेंगे कि इस बच्ची को ड्याय दिलाया जाए, क्योंकि ये अब अपने परिवार को, यानी सब परिवार को तो छोड़ दीजिए, इस बच्चे को सोचिए कैसे साथ में रख कर ड्यूटी करती है, फिर उसके बाद इनको खाना खिलाती है या खुद खाती है। कहाँ ड्यूटी करती हैं आप, क्या करती हैं? जी, पहले तो मैं सोनीपत में थी। सोनीपत में दीदी के पास थी, अपने बहन के पास। उसके बाद फिर हमारी चचेरी बहन थी हैदराबाद में, तो हैदराबाद में काम करी 1 साल। फिर वहाँ से फिर हमारे चचेरा बुआ हैं पूना में, तो अभी इस टाइम पूना में रह के अपना काम कर रहे हैं। पूना में रह रही हैं, अपने काम कर रही हैं। जी। कितना सैलरी मिल रहा है आपको बहन? सैलरी मिल रहा है ऐसे 17,000, कभी 18,000 ऐसे। तो रूम रेंट या फिर खर्चा वगैरह कितना पड़ जाता है आपको लगभग? खर्चा वर्चा सब कुछ से लग पड़ जाता है। 10,000 खर्चा हो जाता होगा महीना में। फिर उसके बाद घर में मम्मी पापा को भी देखना होता है। मम्मी पापा को भी देखना होता है, बच्चे रखे हैं तो लड़की को अपना, तो उसको भी देखते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, खाना खर्चा, कपड़ा उपड़ा, दवाई उवाई से सब कुछ से खुद देखते हैं। बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं, सास बन गई जालिम, और जालिम इस प्रकार की बनी कि अपने परिवार को ही खा गई। आज उसका ही बेटा कहीं ना कहीं एक तंबू गाड़ कर रह रहा है या फिर रोड पर भटक रहा है। तो वैसे वैसे सास को इस वीडियो से या इस बहन का कहानी से सीख मिलना चाहिए कि हमारे घर में अगर किसी की बच्ची आई है तो वो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी के रूप में आती है। आपके घर में जब ये बहन गई थी तो आपका घर पूरा भर गया था, लेकिन जैसे ही आप अपने घर से दूर किए तो पूरा घर आपका बिखर गया, रोड पर आ गई। वैसे वैसे सास से भी नम्र निवेदन है कि आप भी अपनी बच्ची के तरह किसी और की बच्चियां को समझें। आपका भी बच्ची किसी ना किसी परिवार में गई होंगी, किसी ना किसी परिवार में रह रही होंगी, तो कम से कम अपने लिए तो सोचिए। छोड़िए इस बच्ची को, छोड़ दीजिए, ये तो आपके अपने खून के थे ना, ये आपके अपने पोता हैं, नाती हैं, जो भी हैं, ये तो आपके अपने थे। इनके लिए तो कम से कम सोचते हैं। कैसा जमाना आ गया है। कहानी सुनकर बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन आपका क्या प्रतिक्रिया है, इनके बारे में जरूर राय दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।